हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने सेम नेटवर्क में पैकेट को फ्लो कराया था और डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं और उन दोनों नेटवर्क के बीच में कैसे हम लोग पैकेट को फ्लो करते हैं या डाटा को फ्लो करते हैं। हमने दो राउटर ले लिए। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है ये, बिकॉज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं, हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे दो राउटर के बीच में हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाएंगे, कैसे हम लोग स्विच के साथ में उसका कम्युनिकेशन कराएंगे, कैसे फिर पीसीस को लगा करके हम लोग उसका कम्युनिकेशन करवाएंगे। हमारे पास दो स्विच हो गए इस राउटर के लिए, दो स्विच हो गए हमारे सेकेंड राउटर के लिए, राउटर वन के लिए। या इसका नाम हम लोग चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। राउटर वन को हम लोग ले सकते हैं राउटर ए, और इस वाले राउटर को हम लोग यहाँ से चेंज करके राउटर बी। सेम स्विच के लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे स्विच ए, यहाँ पे हम लोग इसका डिवाइस का नाम चेंज करके कर देंगे स्विच बी। सेम इस वाले राउटर के लिए हम लोग ले लेंगे स्विच ए, सॉरी ये नहीं लेगा इसलिए क्योंकि एक ही नेटवर्क अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं लेगा। स्विच सी ले लेंगे, यहाँ पे स्विच डी कर देंगे, यूनिक नेम होना चाहिए। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसके राउटर के साथ में और स्विच के साथ में फिर हम लोग पीसीस को एनेबल करेंगे। हमने यहाँ पे पीसी ले लिए अपने इस राउटर के लिए, एक पीसी, दो पीसी। फिर इस राउटर के लिए हमने दो पीसी ले लिए, इस राउटर के लिए हमने दो पीसी ले लिए, फिर इस राउटर के लिए हमने दो पीसी ले लिए। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्चुअली में देखा जाए कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे लगभग 8 पीसी हो गए, चार चार हमारे पास स्विच हो गए, दो राउटर्स हो गए। अब इन डिवाइसेस को हम लोग आईपी कैसे असाइन करेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा। ओके, तो अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर करें ताकि हम लोग को दिखाई भी देगा सही से। फिर हमने यहाँ से अपना कॉपर स्ट्रेट केबल ले लिया, कॉपर स्ट्रेट केबल के साथ में यहाँ से इथरनेट जीरो पोर्ट को सिस्को के अपने जो मेरा स्विच है, स्विच के इथरनेट पोर्ट पे लगा देंगे। फिर नेक्स्ट केबल को नेक्स्ट पीसी के साथ में फिर 02 पोर्ट पे कनेक्ट कराएंगे। फिर सेम स्विच 2 के साथ में करेंगे, इसके इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच बी के इथरनेट 1 पोर्ट पे लगाएंगे। फिर पीसी 3 के इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच के इथरनेट 2 पोर्ट पे लगाएंगे। फिर पीसी 4 के इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच सी के इथरनेट 1 पोर्ट पे लगाएंगे केबल। फिर पीसी 5 के इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच सी के इथरनेट 2 पोर्ट पे। फिर पीसी 6 के इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच डी के इथरनेट 1 पोर्ट पे। और फिर पीसी 7 के स्विच इथरनेट 0 पोर्ट से स्विच के इथरनेट 2 पोर्ट पे कनेक्टिविटी हम लोग कर देंगे अपने सिस्टम की। एक्चुअल में अब हमारे पास 8 पीसी हो गए, 8 पीसी को हमने स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया हुआ है। अभी हमारे पास में ये सिस्टम ऐसे हो गया हुआ है। हम लोग अब हमारे पास ये केबल है जिसको कॉपर क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं, इसके साथ में हम लोग स्विच के इथरनेट 3 पोर्ट से राउटर के इथरनेट गीगाबिट इथरनेट 00 पोर्ट पे
फिर सेकंड स्विच के ईथरनेट 3 पोर्ट से राउटर के गीगाबिट ईथरनेट 1 पोर्ट पे। सेम सेकंड वाले राउटर के साथ में, इस वाले स्विच के साथ में हम लोग के 0 पोर्ट पे, और इस वाले स्विच के ईथरनेट 3 पोर्ट से राउटर के गीगाबिट ईथरनेट 001 पोर्ट पे इसको कनेक्टिविटी कर दिया। अब हमारे पास इन दोनों राउटर को हम लोग को कनेक्ट करना है, बट ये राउटर तब तक हम लोग का कनेक्ट नहीं होगा जब तक इस पे हम लोग सीरियल पोर्ट को एनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इस राउटर के पास जगह ही नहीं बची हुई है कि वो आपस में कनेक्ट हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल में जाएंगे, इसको राउटर को ऑफ करेंगे, फिर हम लोग NIM2T पोर्ट को, सीरियल पोर्ट होता है ये, जिसे दो राउटर आपस में सीरियल पोर्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे, तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, पावर ऑन कर देंगे। सेम हम लोग को राउटर 2 के लिए करना है, फिजिकल में जाना है, पावर ऑफ करना है, यहाँ से ये कार्ड उठा के यहाँ पे इंस्टॉल करना है और पावर ऑन कर देना है। अब हम देखेंगे कि ऐसा हमारे पास सीरियल DC केबल है, इसको हमने यहाँ से लिया, सीरियल 010 पोर्ट से उठा करके राउटर B के 010 पोर्ट पे लगा दिया। अब हमारा इंटरफेस रेडी है, बट हमारे IP एड्रेस अब देना बाकी है। उसके बाद से हम लोग कम्युनिकेट करा के सिस्टम को चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। कैसे हमारा पैकेट PC0 से अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस वाले PC से और PC7 पे जाए पैकेट, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग मुझे कहाँ जाना है। हो सकता है वो यहाँ पे आके यहाँ पे चला जाए, या फिर इस स्विच से इसके पास में आ जाए। लेकिन अगर हमारा सब कुछ रेडी होगा, अगर ये इस PC पे इस वाले नेटवर्क की कोई भी डिवाइस पिंग हो रही है, मतलब मेरा कम्युनिकेशन, मेरा नेटवर्क एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें IP एड्रेस देना है। अब जस्ट रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक IP अपने लिए नोट डाउन करके रख लेते हैं। मेरा गीगाबिट 000 के लिए मेरा हो जाएगा 10.0.0.0। फिर मेरा इसके लिए मैंने बना लिया है 20.0.0.0, सॉरी 1। अभी इसको मुझे कट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10.0.0.1, ठीक है। यहाँ मेरा हो जाएगा IP 30.0.0.1, 40.0.0.1, यहाँ मेरा हो जाएगा 50.0.0.1, सेम यहाँ हो जाएगा 50.0.0.2। मुझे IP देनी है यहाँ पे, तो ये मेरी 10 की IP है। तो इसकी IP हो जाएगी 10.0.0.2। PC1 की IP मैंने दे दी 10.0.0.3। PC2 के लिए हो जाएगी मेरी 20.0.0.2। फिर इसकी जगह 20.0.0.0.3। PC4 की IP हो गई 30.0.0.2, 30.0.0.0.3। इसकी IP हो जाएगी 40.0.0.2, 40.0.3। फिर मेरी IP यहाँ पे आके हम लोग इसको IP अपना दे देंगे मेरी IP यहाँ पे हम लोग इसको देंगे। अब राउटर के पास में आके कॉन्फ़िगर करेंगे। 000 पे हम लोग IP की देना है मुझे 10.0.0.0.1,
मैंने इस पोर्ट को एनेबल कर दिया। फिर मैंने सेकेंड पोर्ट को 001 पोर्ट को कैसे एनेबल करूँगा, 20.0.0.1 मैंने सीरियल पोर्ट को एनेबल कर दिया। 50.0.0.1 मैंने इस पोर्ट को एनेबल कर दिया। फिर मैं इस वाले राउटर के पास में आऊँगा। मैं इस वाले के राउटर के पास में आके इसके पोर्ट को भी एनेबल करूँगा। मेरा यहाँ पे इस वाले पोर्ट के साथ में हो जाएगा 30.0.0.1 मैं इस पोर्ट को ऑन कर दूंगा। सेकंड फिर मैं 40 वाले पोर्ट को ऑन करूंगा, 40.0.0.1 इस वाले पोर्ट को भी ऑन करिए इसको। इसके बाद से फिर मैं सीरियल 010 को ऑन करूंगा, 50.0.0.2 फिर मैं अब सारे पीसीस को आईपी असाइन करूंगा। तो पीसी को आईपी असाइन करने के लिए हम इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद से हमें स्टैटिक आईपी देनी है। हम डीएचसीपी भी दे सकते हैं, बट डीएचसीपी का भी हमारा जो है इशू है कि हमें स्टैटिक आईपी ही देनी है। अभी यहाँ पे डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर करने के लिए उसका अलग वो चलेगा। तो यहाँ पे हमने आईपी देनी है 10.0.0.2। हमारा गेटवे यहाँ पे रहेगा 10.0.0.1। ओके, यहाँ पे हमारी आईपी आएगी 10.0.0.3। फिर यहाँ पे मेरी आईपी आएगी 10.0.0.1। फिर मेरा आईपी यहाँ पे आएगा 20.0.0.2। फिर इसके बाद से मेरा यहाँ पे आईपी हम लोग आएंगे 20.0.0.1 पे। फिर मेरा आईपी यहाँ पे आएगा 20.0.0.3 पे। फिर हम लोगों ने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग को देना है 20.0.0.1। मैं इसका चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट है कि इसमें क्या मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका क्या दिया हुआ है। हाँ, ओके। फिर मेरा इस आईपी के लिए 30.0.0.2 30.0.0.1। फिर मेरा इस वाले सिस्टम के लिए आईपी हो जाएगा 30.0.0.3। इसका गेटवे हो जाएगा 30.0.0.1। फिर PC7 के लिए मेरा हो जाएगा 40.0.0.2। इसका गेटवे हो जाएगा 40.0.0.1। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 40.0.0.3। इसका हो जाएगा 40.0.0.1। ओके, अब यहाँ पे रिप में जा करके राउटिंग कर देंगे इसका हम 10.0.0.0 20.0.0.0 30.0.0.0 40.0.0.0 और 50.0.0.0। फिर हम लोग इस वाले राउटर के पास में भी आकर के सेम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। यहाँ पे भी राउटिंग कर देंगे 10.0.0.0 20.0.0.0 30.0.0.0
40.0.0.0 एंड 50.0.0.0। अब हमारा नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ इसको हमें आईपी पिंग करा के पहले देख लेते हैं। जैसे मैं PC0 पे PC7 की आईपी को पिंग कराऊंगा। ओके, पिंग के लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, टाइप करेंगे पिंग 40.0.0.3। पिंग हो जाएगा तो मतलब मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है। पिंग नहीं होगा मीन्स कुछ इशू है। देखिए अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि मैंने जब पिंग किया, पिंग 40.0.0.3, तो मेरा एक पैकेट जो है यहाँ पे देखिए पिंग स्टेटिक्स में देखेंगे तो मेरे 4 पैकेट मैंने भेजे हैं। ये 4 पैकेट देखो भेजे, सेंड में 4, रिसीव 3 ही हुए, लॉस्ट 1 हो गया। ये क्यों हुआ? 25% का लॉस क्यों आया? ये इसलिए आया है क्योंकि जैसे हम अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो तुरंत अपडेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। नेक्स्ट हम लोग दोबारा से फिर करेंगे इसको। मैं पिंग 40.0.0.3 किया, एंटर। अब मेरा सारा पैकेट पिंग हो रहा है, मीन्स मेरा कनेक्शन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं फिर अभी इसके बाद से मैं इस वाले स्विच के साथ में देख लेता हूँ, मैं पिंग करा के पिंग 20.0.0.3 पिंग हो रहा है कि नहीं डेटा। नहीं हुआ कनेक्शन, इसमें भी सेम इशू आया, सेंड 4 और रिसीव्ड में 3 ही हुआ हमारे पास। दोबारा करके देखते हैं। अभी हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट पिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिमुलेशन में कैसे चेक करेंगे देखते हैं एक बार। मैंने एक पैकेट यहाँ से उठाया, PC0 को दिया और इससे बोला कि भाई तुझे ये पैकेट PC7 के पास में भेजना है। अब देखते हैं कि कैसे ये भेजेगा। मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पे, है? चलो मेरा पैकेट गया स्विच ए के पास, स्विच ए से फिर गया राउटर 1 के पास, राउटर 1 से फिर ये गया राउटर बी के पास, राउटर 2 के पास, राउटर 2 से फिर गया स्विच 4 के पास, स्विच डी के पास, स्विच डी से फिर गया PC7 के पास। अभी तक तो सब ठीक ठाक है। अब PC7 इसको एक्नॉलेज कर लेगा कि मेरा ही पैकेट। फिर ये वापस स्विच डी के पास जाएगा, फिर ये राउटर के पास चला गया, राउटर से फिर ये मेरा डेटा अपने जो होम नेटवर्क है उसके राउटर पे आया, होम राउटर के आने के बाद से फिर ये अपने स्विच के पास में आएगा, होम स्विच पे, और होम स्विच के बाद से ये फिर जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था वहाँ पे पैकेट चला जाएगा। मेरा देखो यहाँ पे पैकेट पास हो गया। तो ये थी मेरी बेसिक जो है कैसे हमने कम्युनिकेट कराया PC0 के साथ में। मेरा ये होम नेटवर्क का राउटर है, इसमें मेरे 4 डिवाइसेस हैं, ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये दूसरे फ्लोर पे जो मेरा अगर राउटर लगा हुआ है वहाँ पे भी जो भी मेरे पीसी लगे हुए हैं ये उनके साथ में भी कनेक्ट कर सकता है। तो एक तो हमने सिनेरियो देख लिया कि मेरा जो दूसरे फ्लोर पे राउटर रखा हुआ है उसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, पर ये इंटर कनेक्टिविटी है या नहीं है हमारे राउटर की हमारे पीसी के साथ में, ये चेक कर लेते हैं एक बार, एक सिनेरियो ये भी बना के। हमने एक पैकेट लिया PC1 को और भाई बोला कि PC3 के पास में सेम नेटवर्क में तुम पैकेट डिलीवर करके आओ। तो अब देखते हैं कि क्या इस होता है। मेरा पैकेट यहाँ पे रेडी हो चुका है, PC1 से अपना स्विच पे गया, स्विच से फिर ये मेरा राउटर के पास में जाएगा, राउटर से फिर मेरा स्विच 2 पे आएगा, स्विच 2 के बाद से फिर मैं अपने जिस पीसी पे इसको भेजा गया था उस पीसी के पास जाएगा, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट लेगा, किसने बोल दिया कि भाई हाँ मेरा ही पैकेट ही ये यही डिलीवरी देनी है,
तो ये फिर स्विच के पास में चला गया और वहाँ से फिर ये राउटर पे जाएगा, राउटर के बाद से फिर अपने होम स्विच पे आएगा और उसके बाद से फिर अपने ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ये बेसिक नेटवर्किंग जो है हमारे जिसको हम बोल सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के अंदर में। देखो मेरा पैकेज सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, सक्सेसफुल। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में ये सीखा, लास्ट वीडियो में तो देखा था कि हमने सिर्फ सिंगल हमारे पास में सिंगल अगर नेटवर्क है तो उसको हम लोग कैसे वो करते हैं। जैसे और लास्ट वीडियो हमने देखा था मेरे पास कोई एक सिंगल नेटवर्क है, और आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि हमारे पास दो नेटवर्क अगर है, हमारे पास जैसे दो नेटवर्क है, दो नेटवर्क के बीच में और हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने मीन्स एक लाइन ड्रॉ की, ये सिंपल। हमने देखा कि इन दोनों के बीच में हम लोग कैसे आपस में वो करेंगे, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया, हमने देख लिया कि कोई हमने एक पैकेट यहाँ से लिया और इसमें एक पिंग करा देंगे। सेकंड सिनेरियो मेरा बन जाएगा कि मैंने एक पैकेट यहाँ से उठाया और इस पे डिलीवर करना है। चलो रेडी करके देखते हैं। सॉरी, एक बार मैं फिर से सारे सिनेरियो डिलीट करता हूँ, दोबारा से करता हूँ। मैंने एक पैकेट इस वाले स्विच से उठाया और इस वाले पीसी के पास में भेजा। सेकंड सिनेरियो में ये लेता हूँ कि मैं यहाँ से पैकेट उठाऊं इस वाले पीसी से और इस वाले पीसी पे लेके जाऊं। तो मेरे पास दो सिनेरियो है, ठीक है। और इसको मैं देखता हूँ अब। देखो मेरे दोनों पैकेट जा रहे हैं, दोनों पैकेट राउटर के पास में आएंगे अब। फिर मेरा एक पैकेट जो है इसके पास में आ जाएगा। फेल हो गया मेरा पैकेट, और फेल होने का रीज़न अभी पता चल जाएगा। सिनेरियो मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था कुछ, इसमें देखते हैं, अभी देखते हैं पास होता है या फेल होता है। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है अपना पैकेट, और ये फिर वापस जो है अपना सेम उसी रोड से होता हुआ और अपने ओरिजिन पे पहुंचेगा। और एक नेक्स्ट वाला हम लोग बनाएंगे अभी कि अभी तो हम लोग ये चेक कर रहे थे कि स्विच ए से स्विच बी पे जा रहा है कि नहीं। अभी ये हमको ये चेक करना है कि क्या स्विच बी की तरफ से कुछ इशू तो नहीं है। ये पैकेट देखो पास हो गया है अभी यहाँ पे, ओके। तो अभी हम इस सिनेरियो को डिलीट करेंगे और यहाँ पे न्यू सिनेरियो लेंगे कि हमारे स्विच बी के पीसी 6 से कोई पैकेट राउटर 1 के स्विच बी पे पीसी 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सक्सेसफुली ओरिजिन हुआ मेरा, और पैकेट वो गया स्विच पे, स्विच से फिर राउटर पे जाएगा, राउटर से फिर देखते हैं क्या होता है। राउटर से चलो आगे अपना सेकेंड राउटर पे, ये अपने स्विच पे आ गया, स्विच से फिर आ गया मेरा डेस्टिनेशन पे अपने। अब डेस्टिनेशन से एक्नॉलेज करेगा, ये वापस फिर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरा ही पैकेट है। ये वापस आ गया अपने पैकेट के पास। मीन्स मेरे दोनों तरफ से को एक्सेप्ट हो के सक्सेसफुल हो गया। मीन्स मेरे दोनों तरफ से बिल्कुल कम्युनिकेशन ओके है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग
कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे DHCP इनेबल किया जाता है, और फिर उसमें OSI लेयर के बारे में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, और थोड़ा बहुत टॉपिक OSI लेयर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट गाइस।